चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है इन एन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल इज 4.5 इंटू 10 की पावर, ये जो है 10 की पावर -14 मीटर। इफ टारगेट न्यूक्लियस हैज एटॉमिक नंबर आपका 80, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, और हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू बतानी है, इंटू 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड में। डेटा आपने को दिया हुआ है कि 1/4πε यानी जो k है उसकी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, और अल्फा का मास जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 6.72 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब वो कह रहे हैं इस सवाल में कि ये मान लीजिए आपका एक न्यूक्लियस है जिसका मास है 80, यहाँ पे आपको दिया हुआ, सॉरी एटॉमिक नंबर है 80, यानी कि इसके न्यूक्लियस में 80 प्रोटॉन अवेलेबल हैं। तो इसका अगर हमें चार्ज लिखना होगा तो हम 80p या 80 टाइम्स E लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। और यहाँ पे आपका एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास m है, v आपने वेलोसिटी दे रखी है, और क्योंकि अल्फा पार्टिकल है तो इसका चार्ज आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये यहाँ पे किसी काइनेटिक एनर्जी से ये ऐसे मूव किया और यहाँ जाके आपका इस किसी एक डिस्टेंस d के पास, जिसको हम क्लोजेस्ट अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच के ये वापस टर्न बैक हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। वो सारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सवाल ये है कि हमें यहाँ पे V की वैल्यू बतानी है। नाउ इसको अगर हम ये देखेंगे सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में जो कन्वर्ट हो रही है, उसके लिए अगर हम यहाँ इक्वेशन लिखें तो हम कह सकते हैं कि आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि ½ विल बी इक्वल टू उस जगह पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी आपकी Q डिवाइडेड बाय D, और D आपका क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस है। यहाँ पे अगर Q की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका K 80, P को हम अब यहाँ E लिख देंगे आपका E, और मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया आपका 2E डिवाइडेड बाय D। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, अगर मैं V की वैल्यू निकालनी है तो V विल बी को डायरेक्टली अंडर रूट ले लेते हैं, विल बी इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आपका 160 E², इसका 2 ये ऊपर चला जाएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये आ गया आपका md। ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। बस अब हमें यहाँ पे डेटा रखना है और ये मेक श्योर करना है कि हम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। एक और चीज़, E² जो है वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, वो E बन जाएगा। तो आपका V जो है ये हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर ही दें तो ये आपका आ गया K, यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 160 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बना आपका 320। E को हम बाहर ले आएंगे अंडर रूट के, अंडर रूट E बाहर आ जाएगा। E की वैल्यू बाद में रख लेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय m हो गया आपका 6.72। अब मैं इस ऐसा मन कर रहा है मेरा, इसको मैं 6.72 की जगह 672 लिख लें और इसका डेसिमल 10 की पावर में एडजस्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका 672 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -29। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में D है, D की वैल्यू दी है अपने को 4.5 इंटू 10 की पावर -14। 4.5 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9/2, तो यहाँ पे 9 और ऊपर 2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में 10 की पावर -14 है, और E आपका इसके बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, 672 के अगर हम फैक्टर्स करें तो ध्यान रखना, 672 अच्छा डेटा दिया हुआ है, उसके फैक्टर्स करें तो ये बन जाता है आपका 21 मल्टीप्लाइड बाय 32। इसको 2 से डिवाइड करते जाओ तो 21 इंटू 32 आ जाएगा। तो आपका जो V है वो हो गया। अच्छा, यहाँ से आपका आप देखोगे तो इसको कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। 9 से आपका 9 कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये आ गया 320 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 672 के अगर हमने फैक्टर्स कर दिए तो ये बन गया आपका 32 मल्टीप्लाइड बाय 21। अब बच गया 9 से 9 कैंसिल हो गया था, अब बच गया आपका 10 की पावर एडजस्ट करना, मल्टीप्लाइड बाय, अब डिनोमिनेटर में है आपका 10 की पावर जो है 29 और 14, तो 29 प्लस आपका 14 जो है ये बन जाएगा आपका 33 और 43। ऊपर है आप ये नीचे 43 है, ऊपर जाके जब ये नीचे डिनोमिनेटर में 43 है, ऊपर जाके 43 प्लस हो जाएगा, 43 और 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 43 प्लस 9 हो जाएगा आपका 52। नाउ मल्टीप्लाइड बाय अब आपका चार्ज E है वो आ गया आपका 1.6 इंटू
10 की पावर -19, ठीक है। अब यहाँ से 32 तो आपका कैंसिल हो रहा है, ऊपर बच गया 20/21, तो आपका v जो आ गया अंडर रूट में ये बचा 20 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 52 है, बाहर अगर निकालेंगे तो हो गया आपका 10 की पावर 26 अच्छा इसका ना हाँ e मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये जो वैल्यू है आपकी v, इसको यहाँ लिख लेते हैं अब। तो आपका जो v है वो बन गया, इसको जानबूझ के भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, इसमें से 26 में से आप 19 माइनस करेंगे तो 10 की पावर आ गई आपकी 7, ठीक है। तो अब 20/21 जो है इसकी वैल्यू आपकी 1 से थोड़ी सी कम आएगी, और यहाँ पे हमें आंसर बताना है 10 की पावर 5 में, उसको 10 की पावर 5 का 2 अगर हम 0 इसको दे दें तो आपका जो v है वो बन गया अंडर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 160 इंटू 10 की पावर 5। नाउ इसको जब आप केयरफुली कैलकुलेट करेंगे, अगेन थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे बिकॉज आपका इंटीजर टाइप सवाल है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाती है 156 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो 160 से थोड़ा सा कम आएगा, कितना कम, ये 4 कम हो जाता है, 156 हो जाएगा। तो इस सवाल का आपका इंटीजर टाइप सवाल है, इसका आंसर होगा आपका 156 एंड दैट वुड बी द राइट आंसर।